जेठानी की चतुराई सामने आ ही गई। रिमझिम को आज सुबह उठने में देर हो गई। उसने घड़ी की ओर देखा तो 8 बज चुके थे। उसने सोचा मम्मी को लगेगा कि मैं देर से उठी हूँ, इसीलिए उसने सोचा क्या किया जाए। फिर से उसे ख्याल आया मम्मी के पैर की मालिश कर दूंगी तो वह मेरे देर से उठने पर गुस्सा भी नहीं करेंगी और उनसे कह दूंगी कि कमरे की सफाई में देर हो गई। जबकि देवरानी सीमा सुबह से झाड़ू पोछा करके कपड़े धुलने में लगी हुई थी। इधर अब रिमझिम क्या करे। उसका ठंड में बर्तन धुलने का मन ही नहीं था। उसका मन पानी में हाथ डालने को नहीं हो रहा था। उसने अपने लिए चाय बनाई और चाय का कप लेकर सुषमा के कमरे में पहुंच गई और कहने लगी, मम्मी जी आप चाय पियेंगी क्या? फिर सावित्री जी ने कहा, नहीं बहू मैंने पी ली, रिमझिम ने बनाई थी। फिर वह तेल उठाकर पूछती है, मम्मी जी आपके पैर में सरसों के तेल का मालिश कर दूं क्या? आपके पैर ठंड में अकड़ जाते हैं। तभी सुषमा जी ने भी खुश होकर कहा, हाँ हाँ बहू, नेकी और पूछ पूछ क्यों नहीं लगा देती तेल। इस तरह रिमझिम खुश हो जाती है कि उसे ठंड पानी में हाथ नहीं डालना पड़ेगा। थोड़ी देर में सीमा कपड़े धुलकर किचन में आती है तो देखती है ना तो बर्तन साफ हुए हैं ना ही किचन साफ हुआ है। अब वह अचानक उसे मम्मी जी के कमरे में देखती है तो वह दंग रह जाती है। अरे दीदी आपने बर्तन भी नहीं साफ किए ना ही किचन, मुझे खाना भी बनाना है। वैसे ठंडी के दिन कितने छोटे होते हैं। अरे छोटी मम्मी के पैर में अकड़न हो जाती है, इसीलिए तेल लगा रही थी, अभी जा रही हूँ। और वह मजबूरी में उठकर जाती है क्योंकि बर्तन साफ करने की बारी उसी की होती है। वह किचन में जाते ही गिरने का नाटक करती है। ओए माँ, आहा लग गई। वह जैसे ही चिल्लाती है तभी सुषमा और देवरानी सीमा दौड़ी आ जाती है। वह ऐसे नाटक करती है कि जैसे उठते ही ना बन रहा हो। फिर सीमा उसे उठाकर कमरे तक ले जाती है और सुषमा उसे आराम करने के लिए कहती है और उनके कमरे से बाहर निकलते ही वह मोबाइल चलाने लग जाती है। अब जैसे तैसे सीमा बर्तन और किचन साफ करके खाना भी बनाती है। उसे काम करते करते सुबह से शाम भी हो जाती है। उसे जिठानी का भी काम करना पड़ जाता है। उसे लगता है कि दीदी को दर्द हो रहा है। वह शहन भूत दिखाकर कमरे में ही खाना चाय सब दे जाती है, पर सच तो बाहर आना ही था। 3 दिन बाद जब सीमा उसके कमरे में झाड़ू लगा रही थी तब उसे दर्द की दवा गिरी हुई मिल जाती है। अब वह समझ जाती है कि दीदी की दर्द वाली दवा है, उन्होंने खाई ही नहीं, वह नाटक कर रही हैं। अगले पूरे दिन उस पर सीमा नजर रखती है। उसे अपनी जिठानी रिमझिम के ऊपर बहुत गुस्सा भी आता है कि कैसे नाटक करके बिस्तर पर चाय खाना करती है और मैं इधर दिन रात एक करके काम में लगी रहती हूँ। अब उसे सच बाहर लाना था। अब वह सुषमा माँ से पूछती है, मम्मी जी क्या ये आपकी दवा है? मुझे झाड़ू लगाने में मिली है। तभी सुषमा कहती है, ये तो रिमझिम की दवा है। फिर दोनों कमरे में जाकर पूछती हैं। तभी उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और वो सब पक जाती है और हकला कर कहती है, नहीं ये मेरी नहीं है। उसके बाद वो पूछती है, दीदी आपके कमर का दर्द कैसा है? इतने में रिमझिम कहते हुए कहती है, अरे सीमा ये दर्द तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। 4 दिन निकल गए। अरे हाँ दीदी सही बात है। उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और चाय देकर तभी अचानक से कहती, अरे दीदी आपके कंधे पर छिपकली। वह एकदम से डरकर उठ जाती है, सीधे खड़ी हो जाती है क्योंकि उसे कोई दर्द था ही नहीं। वहीं सांस देखती रह जाती है। तभी वह झुक जाती है। उसके बाद सीमा बोलती, क्या दीदी आप 4 दिन से नाटक कर रही थी? नाटक करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? मुझे तो कल ही पता चल गया था कि आप नाटक कर रही हो। आप चलते हुए जब फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी, पर मेरे पास
कोई सबूत नहीं था कि मम्मी जी को बोलकर समझा पाऊं कि आप झूठ का नाटक कर रही हो। पर आज तुम्हारी फेंकी हुई दवाई ने कमाल कर दिया। दीदी, रिश्तों के बीच यही छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। आप तो बड़ी हो, आपको तो समझ होनी चाहिए। अगर मैं करती तो छोटी कहलाती, या कोई बच्चा भी करता तो बचपना कहलाता, पर आपसे यह उम्मीद नहीं थी। फिर सुषमा जी भी बोल पड़ी, बता रिमझिम, तूने ऐसा क्यों किया? वो मम्मी जी, बहुत ठंड थी तो पानी में हाथ डालने का मन ही नहीं हो रहा था, बस इसीलिए। तब सुमन ने कहा, क्या तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? तेरी देवरानी को ठंड नहीं लगती क्या? वो मशीन है, तू बड़ी कोमल है और तू नाजुक फूल की बनी है, और तेरी देवरानी लोहे की। ये ना समझ कि वह इंसान नहीं है, उसे भी ठंड लगती है। इसी तरह वह शर्म से पानी पानी हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है। वह कहती है कि मैंने थोड़े से सुख के लिए अपनी छोटी बहन समान देवरानी को परेशान किया। फिर वह अपनी देवरानी का हाथ पकड़कर कहने लगी कि छोटी, मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, फिर भी तू बड़ी बहन समझकर उपकार करके मुझे माफ कर दे। छोटी, मुझे भी सबक मिल गया कि आलस करने की मेरी इस गलती पर पछतावा हो रहा है। इसी तरह देवरानी ने जेठानी को माफ कर दिया। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें ही अविश्वास का कारण बन जाती हैं, जिससे एक दूसरे के प्रति विश्वास भी कम हो जाता है। यही कारण है कि ज्यादा चतुराई ही लड़ाई का कारण बन जाता है। किसी को इतना परेशान करना नहीं चाहिए। किसी के सरल व्यवहार से कोई इतना परेशान हो कि आपको प्यार और सम्मान ही ना दे। इसीलिए परिवार में आपसी रिश्ते में ज्यादा चतुराई ही कभी कभी शर्मिंदगी का कारण बन जाती है। अपने परिवार में एक दूसरे का ख्याल रखिए, यही हमारा संस्कार होता है। इसीलिए इसकी ढाल बनाकर कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, नहीं तो दोबारा दर्द तकलीफ में भी कोई आपका साथ ना दे। परिवार में बड़ों का बड़प्पन बनता है तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जैसा कि रिमझिम ने की। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।